कराची में गरज चमक के साथ बारिश, 92 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से तूफानी हवाएं, दरख्त और खंबे गिर गए, बिजली का निजाम दरहम बरहम, 800 से ज्यादा फीडर स्ट्रिप कर गए, आधे से ज्यादा शहर अंधेरे में डूब गया। कायदाबाद में घर की छत गिरने से खातून और बच्चा जख्मी। बारिश के बाद अहम शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। ईद की खरीदारी के लिए मार्केट जाने वाली खवातीन परेशान। दोस्त ममालिक की दरख्वास्त पर पाकिस्तान ने अफगान तालिबान रजीम के खिलाफ ऑपरेशन गजब लिल हक आर्जी तौर पर रोक दिया। फैसला ईद उल फितर के एहतराम में किया गया। वफाकी हुकूमत की तस्दीक। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर ने कहा, सऊदी अरब, कतर और तुर्की की दरख्वास्त पर ऑपरेशन रोका गया। आज रात से 23 मार्च की शब तक जंग बंदी रहेगी। पाकिस्तान अफगानिस्तान से नहीं, दहशतगर्दों से लड़ रहा है। दहशतगर्दी के हर वाक़े के पीछे भारत है। अफगान सरजमीन पर दहशतगर्द तंजीमों को भारत फंडिंग कर रहा है। अफगान तालिबान ने जो ड्रोन इस्तेमाल किए वो इंडिया ने फराहम किए। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का इंटरव्यू। और अली लारीजानी का आहूं और सिस्कियों में सफरे आखिरत। तेहरान में इनकलाब स्क्वायर पर नमाज जनाजा, उदास चेहरों पर आंसुओं की झड़ी। बसीज फोर्स के सरबराह गुलाम रज़ा सुलेमानी, अली बातिनी और दीगर शोहदा की भी नमाज जनाजा अदा। ईरान का दुश्मन को भरपूर जवाब। इसराइल पर क्लस्टर मिसाइल दाग दिए। तल अबीब और यरूशलेम में आग भड़क उठी। 2 इसराइली हलाक, 100 से ज्यादा जख्मी। कई गाड़ियां तबाह हो गईं। इमारतों को नुकसान। ट्रेन स्टेशन मुतासिर। 24 घंटे में मजीद 192 इसराइली जख्मी। हिजबुल्लाह ने भी शिमाली इसराइल पर रॉकेट चला दिए। खिते में अमरीकी तंसीबात भी मुसलसल निशाने पर। सऊदी अरब का रियाद में सिफारती जोन की जानिब बढ़ने वाला ड्रोन गिराने का दावा। मुत्तहिदा अरब अमारात में एक और ड्रोन हमला। ईरान ने अमरीका के लिए जासूसी करने वाले 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। अली लारीजानी की शहादत के बाद अमेरिका और इसराइल का जंगी पागलपन इंतहा पर। ईरान को मुआशी तौर पर तबाह करने की कोशिशें। बुशहर में पारस गैस फील्ड पर हमले, आग भड़क उठी। शहादतों का भी खदशा। सूबे लरिस्तान में भी बमबारी, 12 शहरी शहीद, 56 जख्मी। इस्फहान, अराक और दीगर मकामात पर भी वहशियाना कार्रवाई, कई इमारतों को नुकसान। इसराइल की लेबनान में भी सफाकियत जारी, मजीद 6 शहरी शहीद। गजा में भी 4 फलस्तीनी लुक़मा अजल बन गए, कतर की मजम्मत। अपना हुर्मुज़ इस्तेमाल करने वाले ममालिक उसकी सिक्योरिटी खुद संभालें। ईरान के बाकी मादा निज़ाम को भी मुकम्मल खत्म करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप की धमकी। अमरीकी सदर का दौरे चीन भी मंसूख कर दिया। नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। व्हाइट हाउस की तस्दीक। शख्सियात के जाने से ईरान कमजोर नहीं होगा। जौहरी प्रोग्राम हर कीमत पर जारी रहेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का सख्त रद्द-ए-अमल। अल जज़ीरा को इंटरव्यू में कहा, अमरीका खित्ते को जंग में धकेलने का जिम्मेदार। दोस्त ममालिक ना चाहते हुए अपनी सरजमीन हमारे खिलाफ दे रहे हैं। जंग बंदी कबूल नहीं, मुकम्मल खात्मे के लिए तैयार हैं। जंग के खात्मे के बाद आबनाए हुर्मुज़ से आमदरफ्त को रेगुलेट किया जाएगा। खिते में अमन की कोशिशें। रियाद में अरब और इस्लामी वज़ीर ख़ारजा का हंगामी इजलास कुछ देर बाद। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। इजलास में सिक्योरिटी सूरत हाल और मुमकिन सिफारती हल पर तफसीली मुशावरत की जाएगी। इसहाक़ डार का तुर्क वज़ीर ख़ारजा से राब्ता। दोनों रहनुमाओं का कशीदगी पर इज़हार तशवीश। वज़ीर आज़म का अमीर कुवैत से राबता। हमलों की शदीद मजम्मत। अमवात पर अफसोस का इजहार। इख्तलाफात को मुज़ाकरात और सिफारतकारी से हल करने पर जोर। बरादर मुल्क के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। शहबाज शरीफ और ओमान के सुल्तान हैसम बिन तारिक का भी राबता। खित्ते की कशीदा सूरत हाल और अमन इस्तेहकाम के हवाले से बातचीत। सदर मुमलिकत का अली लारीजानी की शहादत पर रंजो गम का इजहार। कहा, पाक ईरान ताल्लुकात को मजबूत बनाने में ईरानी रहनुमा का किरदार काबिल तारीफ रहा। फरीकैन से तहम्मुल का मुजाहरा करने और कशीदगी के खात्मे पर जोर। अफगान तालिबान रजीम और दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। पाकिस्तान ने भारत के बेबुनियाद और गुमराहकुन बयान मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक भारत में मुसलमानों पर बदतरीन मसाइल उठाए जा रहे हैं। अफगान सरजमीन से भारतीय सरपरस्ती में पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी हो रही है।
भारत अफगान सरजमीन पर दहशतगर्दों की मावनत बंद करे। मैं ज़िले गुलजार की तहसील ज़ेरी की गांव चश्मा की रहायशी हूँ। गुज़िश्ता साल जुलाई में मेरा रब्ता तहरीक तालिबान के कमांडर इब्राहिम उर्फ़ काजी मामा से हुआ। कमांडर इब्राहिम तंजीम के बारे में बातों से मुतासिर होकर मैं खुदकुश हमले के लिए तैयार हो गई। कमांडर दिलजान ने मुझसे मुलाकात करके मुझे अपने साथ कैंप लेकर जाना था और खुदकुश मिशन के लिए टारगेट का बताना था, लेकिन खुददार पहुंचने पर मुझे गिरफ्तार कर लिया। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कामयाबी, खातून को खुदकुश हमले के लिए इस्तेमाल करने का मंसूबा नाकाम। कलअदम BLA की खातून खुदकुश बमबार गिरफ्तार। खुजदार से ताल्लुक रखने वाली 19 साल की लाइबा मीडिया के सामने पेश। बताया जहन साजी करके दहशतगर्दी के लिए तैयार किया गया। मुलजिमा जुलाई 2025 में कलअदम तंजीम का हिस्सा बनी। मजीद तरबियत के लिए BYC रहनुमा डॉक्टर सबिया बलोच से मिलना था। गिरफ्तारी से BLA और BYC के अमली राबते सामने आ गए। लापता अफराद का बयानिया भी बेनकाब। सिक्योरिटी इदारों ने बलूचिस्तान को बड़ी तबाही से बचा लिया। वजीर आला सरफराज भुट्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा सूबे को लाहासिल जंग में धकेला जा रहा है। ईद पर बानी PTI की बच्चों से बात करवाई जाएगी। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ के मुताबिक बानी के बच्चों को पाकिस्तान आने की इजाजत है, वीजा दरकार नहीं। बच्चे नाइकॉब कार्ड पर पाकिस्तान आए, खुशामदीद कहेंगे। बानी PTI के अडियाला जेल में तिबी मुआयना डॉक्टर नदीम कुरैशी और डॉक्टर आरिफ पर मुश्तमिल मेडिकल टीम ने चेकअप किया। तहरीक इंसाफ का बानी के लिए रिहाई अमन मूवमेंट का ऐलान। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा तहरीक की क़यादत करेंगे। सलमान अकरम राजा का कहना है रिहाई अमन मूवमेंट ईद के बाद काम शुरू करेगी। कहा नौजवानों को रिहाई अमन तहरीक का हिस्सा बनाया जाएगा। मशरक़ वुस्ता में कशीदगी, मार्केट मुस्तहकम नहीं हो रही। हमारे पास तेल के ज़खायर मौजूद हैं। फुजैरा और यांगूस से क्रूड ऑयल की सप्लाई आ रही है। हमने मुतबादल इंतजामात रखे हुए हैं ताकि मुश्किलात ना आए। वफाकी वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक के प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू, कहा जुम्मे को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर नजरसानी होगी। प्राइम मिनिस्टर रमजान पैकेज के तहत 89% मुस्तहिक अफराद को अदायगी। 19,55,000 से जायद डिजिटल ट्रांजैक्शन हो चुकी। वजीर आजम की जेर सदारत जायजा इजलास में हुक्काम की ब्रीफिंग। सोशल प्रोटेक्शन वॉलेट्स, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज, शफाफियत का अहम संग मील। शहबाज शरीफ की BISP की तमाम अदायगियां सोशल प्रोटेक्शन वॉलेट से यकीनी बनाने की हिदायत। बिजली मजीद महंगी होने का इम्कान। सेंट्रल पावर परचेजिंग अथॉरिटी ने नेपरा में दरख्वास्त दायर कर दी। फरवरी के फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में फी यूनिट निर्ख ₹1.64 बढ़ाने की इस्तदा समात 31 मार्च को होगी। बिजली बिल्स में इजाफी फिक्स चार्जेस शामिल। सार्फिन फरवरी के बिल से अदायगी करेंगे। स्टॉक मार्केट का शानदार बाउंस बैक, तेजी के ट्रैक पर आ गई। एक दिन में 4 हदें बहाल। 4,276 पॉइंट्स इजाफे के साथ 1,54,292 पर बंद। एशियाई मार्केट्स में भी तेजी। जापानी मार्केट में 2.5% इजाफा। जनूबी कोरिया और सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज में भी मुस्बत रुझान। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से लाहौर में तैनात चीनी कौंसल जनरल की मुलाकात। इक्तसादी स्ट्रेटेजिक ताउन और CPEC को मजीद फरोग पर इतफाक। मरियम नवाज ने दौरे चीन की दावत कबूल कर ली। लाहौर, मुल्तान समेत पंजाब के कई शहरों में बारिश। जैकबाबाद, घोटकी, लाड़काना, दादू में भी बादल बरस पड़े। चमन, पशीन, मस्तूंग समेत बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश। सिलसिला आइंदा 24 घंटे जारी रहने का इम्कान। आजाद कश्मीर में मुख्तलिफ मकामात पर दूसरे रोज भी बर्फबारी। सर्दी में इजाफा। बनो समा की आवाज सीजन 15 2026 इज हाफिज मोहम्मद अली रजा। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत मुबारक हो जिनको मिलते हैं समा टेलीविजन की जानिब से 3 लाख रुपए का कैश प्राइज। आ जाइए।
हाफिज अली रजा ने बनो समा की आवाज सीजन 15 का टाइटल अपने नाम किया। 3 लाख रुपए कैश प्राइज से नवाजा गया। मोटरसाइकिल का भी तोहफा। अली जैन आसिफ की दूसरी पोजीशन, 2 लाख इनाम मिला। गुलाम मुस्तफा तीसरे नंबर पर रहे। सऊदी अरब में शवाल का चांद नजर नहीं आया। ईद उल फितर जुम्मे को होगी। मुत्तहदा अरब अमारात में खुले मैदानों में नमाज ईद की अदायगी पर पाबंदी। पाकिस्तान में मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास कल होगा। स्पार्को की ईद उल फितर 21 मार्च हफ्ते को होने की पेशगोई। पीएसएल का काउंटडाउन, वक्त कम और मुकाबला सख्त। मशरक़ वुस्ता की खराब सूरत हाल। पीएसएल इंतजामिया ने गैर मुल्की खिलाड़ियों को पाकिस्तान लाने के लिए बैकअप प्लान तैयार कर लिया। मुख्तलिफ एयरलाइंस में बुकिंग करवा ली। जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा ने लाहौर कलंदर्स को ज्वाइन कर लिया। ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ और एबोशिया ने शिरकत की यकीन दहानी करवा दी। पीएसएल की चमचमाती ट्रॉफी के गिलगित में जलवे। मुकाबले 26 मार्च से शुरू होंगे। फुटबॉल चैंपियंस लीग के सनसनीखेज मुकाबले। पीएसजी ने चेल्सी को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। रियल मैड्रिड की टीम मैनचेस्टर सिटी को हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। और ईद शॉपिंग मिशन तैयारियों को टॉप गियर लग गया। बाजारों में गहमा गहमी उरूज पर। खवातीन बच्चे खरीदारी में मसरूफ। नित नए फैशन पर जोर। फैंसी कपड़ों और दुपट्टों की मांग बढ़ गई। मैचिंग चूड़ियों, ज्वेलरी और मनपसंद चीजों की तलाश। मेहंदी के स्टॉल्स पर भी रश।